बोलो ना, शादी करोगे मुझसे? बातों ही बातों में पूजा ने पंकज से पूछा। नहीं, पंकज ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। सच में? हाँ सच में। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्यार करते हो पर शादी नहीं? आखिर क्यों पंकज? प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ पूजा, और तुमसे खूबसूरत अच्छी लड़की मुझे कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगी, ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम तो जानती हो यार, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। तो हम भाग जाते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम में ये फिल्मी हरकतें ठीक नहीं। ओके फाइन, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। और अगले ट्यूसडे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आंसू और गुस्सा पूजा के चेहरे पर एक साथ आ गए। अरे यार, गुस्सा तो ठीक है, पर आंसू मत गिराओ, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और हाँ, लड़के वालों के सामने साड़ी पहनकर जाना, क्योंकि उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी। पंकज ने बात को घुमाते हुए कहा। मैं किसी भी कपड़े में जाऊं, तुम्हें उससे क्या? पूजा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, और आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि पूजा ने पंकज से सच्चा प्यार किया था। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। पूजा को बात खत्म करने की जल्दी थी। ओके, पर दूल्हे राजा की फोटो तो दिखाती जाओ। मैंने खुद नहीं देखा, तुम्हें कहां से बताऊं? वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से भी शादी करूं? घर वालों ने देखा होगा तो ठीक ही होगा, है ना? पंकज ने मुस्कुराते हुए पूजा से कहा। पूजा ने गुस्से में अपना पर्स उठाया और पलटकर वापस देखे बिना तेजी से बाहर की तरफ चली गई। आज मंगलवार का वो दिन था जब पूजा को देखने मेहमान आने वाले थे। घर का हर सदस्य बिजी दिख रहा था। आखिर लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। दीदी, लड़के वाले आ गए, जल्दी से नीचे आ जाओ। छोटी बहन ने नीचे से आवाज दी। पूजा के मन में अजीब सी कश्मकश थी। मोबाइल उठाया और सोचा कि एक आखिरी बार कॉल कर ले पंकज को, क्या पता अभी भी बिगड़ी बात बन जाए। मगर तभी पंकज के नंबर से मैसेज ब्लिंक हुआ। बेस्ट ऑफ लक। जाने क्यों मैसेज देखकर पूजा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वह भी खत्म हो गई। उसका नंबर डिलीट करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। पूजा, जल्दी करो बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। नीचे से आवाज आई। दुखी मन लिए पूजा नीचे आई। छोटी बहन ने चाय की ट्रे उसको देते हुए कहा, पूजा दीदी, आज गुलाबी साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। हॉल में उसे मेहमानों के बीच में बैठा दिया गया, जहां हर कोई उसको अपने आने के तरीके से देख रहा था। क्या करती हो, क्या शौक है, क्या बना लेती हो, क्या क्या बना लेती हो? जितने लोग उतने ही सवाल। लड़के के पिता ने कहा, देखिए भाई साहब, बिटिया तो हमें बहुत पसंद है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले तो। पूजा ने धीरे से सामने बैठे लड़के को देखा, जो सीधे उसी की तरफ ही देख रहा था। सक पकाकर पूजा ने नजरें नीची कर ली। ढंग से देख भी नहीं पाई, ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी की राह पर बढ़ चले। उसकी आंखें फिर से छलकने को आतुर थीं। सॉरी पापा, मैं थोड़ा लेट हो गया, आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। कमरे में आते हुए किसी की नई आवाज गूंजी। ये तो उसी की आवाज थी। एक झटके से पूजा ने सिर उठाकर सामने देखा। लीजिए भाई साहब, आ गया लड़का। नजरें मिली तो सामने ब्लू शर्ट में खड़ा पंकज मुस्कुरा रहा था। वही जानी पहचानी स्माइल लिए
जो पूजा को जान से ज्यादा प्यारी थी। पूजा को यकीन नहीं हो रहा था कि पंकज उसके सामने खड़ा था। कलेजे में ठंडक पड़ना क्या होता है वो आज समझ रही थी। जी मैडम, मैं आपका पंकज। पंकज थोड़ा झुककर पोज देते हुए बोला। उसके होठों पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। पूजा बेटा, ये सबका प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज दे। पंकज की मम्मी ने पूजा को गले लगाते हुए कहा। सरप्राइज कम शौक ज्यादा दिख रही है पूजा, पंकज के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, ये इसके बड़े भाई हैं और मुझे लग रहा था कि यही लड़का है। पूजा ने इस बात की प्रतिक्रिया में पंकज की तरफ जरा सी आंखें तरेरी। जीजू, आपके हाथ की चाय, आपने प्रॉमिस किया था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप चाय खुद बना के पिलाएंगे। छोटी बहन ने जीजू कह के जैसे सबकी तरफ से बात फाइनल कर दी। बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। बताओ किधर है किचन? वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। आइए। पूजा ने भी आंखों से घूरते हुए पीछे आने का इशारा किया। किचन में पहले तो 2-3 मिनट सन्नाटा रहा, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम ना दुष्ट हो, बता नहीं सकते थे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया और तुम रो रही हो। वैसे गुलाबी साड़ी में तो गजब ढा रही हो मोहतरमा। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, पूजा ने गैस की नॉब धीरे करते हुए कहा। सॉरी, पंकज ने बड़े प्यार से कहा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पूजा लड़ने के पूरे मूड में थी। सॉरी बोल तो रहा हूं, पंकज ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। 4-5 सेकंड तक पूजा उसको ऐसे ही देखती रही, फिर अपने आप ही पंकज के सीने से जा लगी। बहुत देर से रोक कर रखे आंसू पंकज की शर्ट भिगो रहे थे और उधर चूल्हे की आंच में प्यार और चाय दोनों पक चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।